नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका आदेश और हम जानेंगे कि किस प्रकार हम जिस तरह से हम म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बने हुए हैं और म्यूचुअल फंड एडवाइज़र का अभी हमें आगे जाके काम करना है। तो किस प्रकार से हमें ये काम करना होगा और डे टू डे लाइफ में हमें क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए और हम अपने क्लाइंट्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए हमें एनजे ने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया हुआ है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म कैसे यूज़ करना होता है, ये आज हम जानेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि किस प्रकार हमें हमारे ब्रांच से मिला हुआ पार्टनर कोड और जो आईडी है वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद सर्च करना है टाइप बॉक्स में जाके एनजे पार्टनर डेस्क। आपके पास सजेशन कुछ आ जाएंगे। पहले सजेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए लॉगिन पार्टनर डेस्क आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा। लॉगिन पार्टनर डेस्क में जाके आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको पार्टनर आईडी में जो आपको पार्टनर आईडी मिला है और आपका जो पासवर्ड मिला है, आपको शायद ईमेल भी आया होगा और मैसेज में भी दिखाया गया होगा। तो हम सबसे पहले अपने पार्टनर आईडी में पार्टनर आईडी डालेंगे, पासवर्ड में पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे रिकैप्चर करेंगे। जो भी एंटर कैप्चर रहेगा वो करेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 50911 और ये हम करते हैं लॉगिन। देखिए हमारे पार्टनर डेस्क की होम स्क्रीन आ गई है। ये हमारा पूरा डिक्शनरी है या बोलिए हमारा एक प्रकार का गूगल सर्च इंजन है, क्योंकि हमें जो भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी काम रहेगा हम इसी के माध्यम से करेंगे। तो आपको भी इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है काफ़ी टाइम हमारे पार्टनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। हेड ऑफिस या ब्रांच ऑफिस या अपने रिलेशनशिप मैनेजर को भी फ़ोन करके काफ़ी परेशान करता है। मैं समझ सकता हूँ, हम नए लोग रहते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का नॉलेज नहीं रहता है, तो हमें गाइडेंस चाहिए होता है। लेकिन आप अभी हम जो वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इंडक्शन के रिलेटेड, आपको सारे ऑप्शंस की सारी डिटेल्स नॉलेज अभी यहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारा ये पहला वीडियो है, तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कहाँ कौन से ऑप्शन कहाँ पे काम आते हैं और हमारे कौन से ऑप्शन कौन से कोने में दिए हुए हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको बार बार किसी को फोन करके किसी पे निर्भर ना रहना पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एनजे वेल्थ का एक बैनर दिखेगा या फिर लोगो हम कह सकते हैं, लोगो दिखेगा। ये हमारा होम स्क्रीन का बटन होता है। अगर आप कोई भी पेज पे चले जाइए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चले जाते हैं एनजे सर्विसेज में, या कोई ओपन हो जाता है एक आधा कोई लिस्ट और हम वापस जाते हैं तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा। आप देख सकते हैं हमारा एड्रेस बार में ये हमें हमारे होम स्क्रीन पे वापस ला देगा। तो इस तरह से आपका ये यूजर इंटरफेस होता है। इस प्रकार का ये आपका रहेगा यूआई। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा लोगो, एनजे का लोगो या होम स्क्रीन का बटन। उसके राइट हैंड साइड पे रहेगा हमारे राइट हैंड साइड पे रहेगा हमारा नाम, सर्च का एक लोगो रहेगा। आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। हमें सीआरएम दिया होता है, सीआरएम का ये शॉर्टकट है। ये नोटिफिकेशन, ये होम स्क्रीन, ये शॉर्टकट मेन्यूज दिए हुए हैं और ये लॉग आउट का ऑप्शन। सबसे पहले हमारा हेडर जो है, हम हेडर को समझ लेते हैं। तो आइए इन्वेस्टमेंट से चालू करते हैं। जैसे हम इन्वेस्टमेंट के ड्रॉप डाउन एरो में जाते हैं तो हमको मेजरली 4 कंपोनेंट्स दिखेंगे। सबसे पहले है ये म्यूचुअल फंड, पीएमएस, फिक्स डिपॉजिट्स, मार्स और ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस। ओके, तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन पे जाते हैं म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि आपको पता ही है, हम म्यूचुअल फंड्स में मेजरली डील करते हैं और हमारा मैक्सिमम फोकस होता है म्यूचुअल फंड्स में। तो म्यूचुअल फंड्स में जब हम कोई फंड बेचते हैं या कोई फंड सजेस्ट करते हैं या फंड हम एक फंड से दूसरे फंड में
ट्रांसफर करते हैं या जो भी म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड जो भी क्यूरीज होंगी या जो भी हमें काम करना होगा, हमें वो सारे ऑप्शन हमारे इस अंडर मिल जाएंगे। जैसे हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पार्टनर ट्रैक्स, ऑनलाइन स्कीम्स एप्लीकेशन, ट्रांजैक्शंस, एसआईपी रिपोर्ट्स, एसटीपी रिपोर्ट्स, बिजनेस इनसाइट्स, एयूएम, ब्रोकरेज, इनकम डिटेल्स, बिल एंड ट्रैक, circular and info, reports, product basket, offline schemes applications, declaration of self certification और डेली एसआईपी चैलेंजेस। जैसे कि हमने ऑप्शंस पढ़े ही है, ऑप्शंस में से हमें काफी सारा नॉलेज मिल जाता है कि ये ऑप्शंस किस बारे में होंगे। पार्टनर ट्रैक्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए होता है। एसआईपी रिपोर्ट्स, हमने जो भी एसआईपी स्टार्ट किया हुआ है या एसटीपी स्टार्ट किया हुआ है, एसडब्ल्यूपी स्टार्ट किया हुआ है, वो किस प्रकार से वो चल रही है, कहीं ब्रेक तो नहीं हुई है, ये सारे हमें जो मिलेंगे हम यहाँ पे देख सकते हैं। बिजनेस इनसाइट्स, हमारा जो यूजर फेस दिया हुआ है, दिखाता देता हूँ मैं आपको, ये हमारा जो यूजर फेस दिया हुआ है, हमें यहाँ पे जो बिजनेस प्लानिंग जो मिलता है ना, ये बिजनेस प्लानिंग हमारा इस म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से यहाँ पे दिखता है, बिजनेस प्लानिंग बिजनेस इनसाइट्स में। देन आफ्टर एयूएम, हमारा एयूएम कितना होता है, किस प्रकार से एयूएम हुआ है, इक्विटी कितनी है, डेट कितना है, बॉन्ड्स कितने हैं, ये सारे चीज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन के तरफ, जो है पीएमएस। पीएमएस मीन्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। एक्चुअली पीएमएस पहले 25 लाख से स्टार्टिंग होता था, बट सेबी के कुछ नॉर्म्स के बाद पीएमएस की जो लिमिट है वो 50 लाख से स्टार्ट हुई है। इट मीन्स कि जो एसएनआईज हैं हमारे, जिनको बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करना है, उनके लिए हम स्पेशली पीएमएस प्रेफर करते हैं। पीएमएस में क्या होता है कि स्पेशली डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है हमारे क्लाइंट के लिए, जो एक यूनिक होता है, जिसमें ओनली पीएमएस के ही ट्रांजैक्शन होंगे, अदर देन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। सेकेंड, जो हमारे क्लाइंट है उनको हमने एक डेडिकेटेड डीमैट अकाउंट दे दिया, और उन्हें एक अपॉइंट होता है फंड मैनेजर, जो भी उनका फंड 50 लाख का जो फंड वो मैनेज करेंगे, सेल या परचेज जो भी करेंगे, वो हमें उन्हें मैनेज करके देना है। सेकेंडली, उन्हें एक पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ता है हमारे फंड मैनेजर के लिए, कि उनके बिहाफ में वो सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इसका जो भी रिपोर्ट रहता है वो हर महीने में उनको रिपोर्ट मिलता है। और पीएमएस का ये खासियत होता है कि हम जो भी छोटे बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, हम अपने एडवाइजर्स के थ्रू करते हैं या फिर हम थोड़ा बहुत अपना नॉलेज लेके करते हैं। बट पीएमएस में क्या होता है कि हमारा जो फंड मैनेजर होता है वो हमारी नीड्स जानता है, हमारा एपिटाइट जानता है, हमारा रिस्क जानता है, जिसकी वजह से हम वो हमारा स्टडी पूरा कर लेता है। जिस तरह एक डॉक्टर अपने पेशेंट की सारी नब्ज जानता है, तो उसी तरह हमारा फंड मैनेजर हमारी पूरी नब्ज जानता है, और हमें किस तरह से प्रॉफिट होना चाहिए, कितना टर्म में होना चाहिए, ये सारा चीज होता है। और हमें जो भी प्रॉफिट होगा, उसको प्रॉफिट हो जाने के बाद ही हमें उन्हें अपना कमीशन देना है। अदर देन इसमें कोई भी एक्सपेंस रेशियो जैसा कोई होता नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो, हमें एक्सपेंस रेशियो देना है। सो ये पीएमएस होता है। बेसिकली पीएमएस में थोड़ा अलग चैप्टर होने की वजह से हम यहाँ पे पीएमएस पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो भी हम ओवरऑल एक जान लेते हैं कि पीएमएस इस प्रकार का होता है, और पीएमएस के रिलेटेड जो भी हमें ट्रांजैक्शन करना है वो पीएमएस के अंडर आएंगे। ट्रांजैक्शंस होता है, ब्रोकरेज कितना आएगा, इनकम कितना आएगा, ये सारी चीजें रिपोर्ट्स से लेके आप रिपोर्ट्स होता है, ट्रांजैक्शन पार्टनर ट्रैक्स होता है, ये सारी चीजें हम आपके पीएमएस में जान पाते हैं। थर्ड कॉलम है हमारा फिक्स डिपॉजिट का। फिक्स डिपॉजिट अब तक आपने बैंक में या फिर पोस्ट में या फिर कोऑपरेटिव बैंक में सुना होगा। एनजे में फिक्स डिपॉजिट होता है कि जो कंपनीज होती है, पीयूसीज कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज होती है, उनको अगर फंड रेज करना हो तो वो कस्टमर्स के थ्रू अपना फंड रेज करते हैं, उन्हें ऑफर करते हैं फिक्स डिपॉजिट के लिए कि एक पर्टिकुलर एक टर्म के लिए फिक्स इतने 1% में हम उनको प्रॉफिट देंगे। किसी का 7 होता है, किसी का 6 होता है, किसी का 8 सो ऑन होता है।
तो हमें फिक्स डिपॉजिट अगर करना हो क्लाइंट का, या क्लाइंट हमें फिक्स डिपॉजिट के लिए पूछता है, तो हम इस माध्यम से अपना फिक्स डिपॉजिट के सारे ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा मार्स का। मार्स भी जिस प्रकार हमने यहाँ पे पीएमएस में देखे थे, पीएमएस में हमने देखे थे कि 50 लाख से हमें पीएमएस हमारा स्टार्ट होता है, वही एक छोटा पीएमएस समझ लीजिए इसको मार्स। चौथा ऑप्शन आता है हमारा मार्स का। मार्स मतलब म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग सिस्टम। इसमें ये होता है कि हम जो भी म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, वो म्यूचुअल फंड एक शॉर्ट पोर्टफोलियो में होता है, जिस प्रकार हमने पीएमएस में देखा था। यहाँ पे जब हमने पीएमएस में देखा था कि 50 लाख से स्टार्ट हमारा होगा, और वहाँ पे हमारा फंड मैनेजर ऑटोमेटेड जो भी परचेज सेल जो भी करना होगा वो हमारे भी आप में करेगा। उसी तरह मार्च में भी एक छोटा सा होता है कि 5,000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट होती है उसमें, और 1 लाख का लमसम होता है। तो हम अगर मार्च में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मार्च इन द सेंस म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग सिस्टम। तो इसमें ये होता है कि पहले से बने बनाए हुए कुछ फंड्स रहते हैं हमारे एपिटाइट के हिसाब से। हमें ज़्यादा रिस्क लेना है, कम रिस्क लेना है, मल्टी कैप है, स्मॉल कैप है, उस तरह से हमारे सारे फंड रेडीमेड बने हुए थे। हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना होता है, और एनजे के बैकएंड में जो हमारे फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, जो हमारी टीम बैठी है, वो रिसर्च करेंगी, टाइम टू टाइम उसको इवोल्यूशन करेंगी, और उस प्रकार से उसमें से जो भी बैलेंसिंग करना हो, किसी कोई फंड को निकालना हो या किसी फंड को डालना हो, तो वो हमारे लिए वो कर देगी। तो ये भी हमारा पीएमएस जैसा, अगर जो जो लोग पीएमएस नहीं कर पाते हैं, हम उन्हें मार्स के बारे में बता सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है, और टाइम टू टाइम नेक टू नेक प्रॉफिट निकाल के देता है, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के देता है। तो हम अपने मार्स के लिए भी अप्रोच करना चाहिए हमारे क्लाइंट्स के लिए, और हमारा एयूएम भी बहुत जल्दी बिल्ड होता है मार्स से और एसडब्ल्यूपी से। तो ये हमारा हो गया सबसे पहला इन्वेस्टमेंट के अंडर में आने वाले 4 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अगला डिस्कशन रहेगा हमारा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखेंगे।